guys, so before going further into the vlog, I have some important information to tell you regarding reference books. A lot of you have been asking me कि हमें रेफरेंस बुक कौन सी लेनी चाहिए, हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक करना चाहिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे क्लासेस के लिए एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए. तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड डेफिनेटली बाय ओसवाल. एज यू ऑल नो फिजिक्स एंड मैथ्स में हमें बहुत सारा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारी लॉजिकल थिंकिंग लगती है, रीजनिंग लगती है. तो उसके लिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज. हमें वो सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो दिस बुक हैज़ इट ऑल. इस बुक में यू विल गेट द रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन. As I've told you, इस बुक में आपको बहुत अच्छे खासे नोट्स मिलेंगे फॉर योर रिविजन. दिस विल सेव योर टाइम एंड तुम इस टाइम में अपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट वेरी गुड माइंड मैप्स इन दिस बुक, जिससे तुम क्विक रिविजन कर सकते हो जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन और योर टेस्ट, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. After the notes, you will get subjective type questions, objective type questions, short question answers and long question answer for your very good practice of that particular topic. उसके बाद आपको दूसरे टॉपिक के भी नोट्स दिए जाएंगे and then after that you will again get the subjective questions for your practice. इससे आपका हर टॉपिक क्लियर होता जाएगा and आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एक्सरसाइज में. एंड अगर आपको कोई दिक्कत आएगी भी, यू विल गेट एन एनसीईआरटी कॉर्नर इन दिस बुक. दैट इज यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, जिससे तुम्हारी बहुत हेल्प होने वाली होगी. अगर कोई ट्यूशन नहीं जाता है, कोई कोचिंग नहीं जाता है, तो वो यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, हमें आंसर कैसे करना है. You will also get the solution of miscellaneous exercises which are at the end of each chapter in NCERT. And उसके बाद तुमको NCERT एग्जाम्पलर के most important questions भी मिलेंगे. So that means you don't need to buy any other book except this one, as it contains all the types of questions including competency based as well. इसमें you will also get the updated syllabus of class 11 for 2024 to 2025 examination, जिससे तुम्हें ज़्यादा confusion भी नहीं होगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. So this book is going to save you a lot of time क्योंकि इसमें notes already made है तुम्हारे revision के लिए and these are very precise notes. तो तुम्हें इनसे बहुत help होने वाली है. And if you want to practice a lot of questions of different types except from NCERT, you can definitely go for this book. इन दो books का link मैं तुम्हें description में दे दूंगी, so you can definitely go and check these out. I hope these books will help you a lot in your 11th preparation. अब मार्केट जा रही हैं. ओके, बाय बाय. So yesterday, that was 19th of March, we went to market pretty late at night. That was like 8 PM or something. And हम market गए थे स्पेशली मेरी बुक लाने के लिए. एंड मेरे को चाहिए थी फिजिक्स की बुक. बट मेरे साथ हुआ क्या, मेरे को फिजिक्स की बुक मिली नहीं एंड मेरे को ज़बरदस्ती मैथ्स लेनी पड़ी. मेरा बिल्कुल मन नहीं था मैथ्स अभी स्टार्ट करने का, बट चलो कोई बात नहीं. मेरा क्योंकि फिजिक्स इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा को बहुत पसंद है फिजिक्स, तो इसलिए मेरे को फिजिक्स से स्टार्ट करना था 11th. पर मेरे को मैथ्स मिल गई, बट उसको मैंने फिर भी ले ली होगी, बाद में भी लेनी पड़ेगी. तो उसके बाद वी बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. उसके बाद वी केम बैक होम एंड वी हैड सम पपाया विच वॉज सो टेस्टी. आई रियली एंजॉयड इट. एंड उसके बाद आई वेंट टू स्लीप. आज आई वोक अप एट 7:30 एंड मैं तुम्हें टाइम अभी इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे को 1 घंटा लिटरली बिल्कुल नींद से खुलने में मेरे को 1 घंटा लग गया. आई हैड माई टी एंड उसके बाद मैं थोड़ी फ्रेश हुई क्योंकि मेरी को बहुत ज़्यादा नींद आई थी. क्योंकि आज आई स्लेप्ट प्रीटी लेट लास्ट नाइट. मतलब इतना भी लेट नहीं हुआ था, बट स्टिल क्योंकि इतने दिनों से मैं सुबह उठ नहीं रही हूँ, तो एकदम से सुबह उठने में मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई आज. एंड बट आई फाइनली वोक अप एंड अब आई डू सम एक्सरसाइज क्योंकि हमें अपना रूटीन लिटरली अच्छे से लाना है वापस लाइन पर. एंड वी हैव टू हैव गुड हैबिट्स क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लासेस में स्ट्रेस बहुत होने वाला है. तो वी हैव टू मैनेज आवर स्ट्रेस बाय डूइंग एक्सरसाइजेस. आई डिड सम एक्सरसाइज दैट वाज स्ट्रेचिंग एंड स्किपिंग. उसके बाद आई हैड दिस वाटर. अब मैं तुमको बताती हूँ क्या है. ये वाटर है काली वाली किशमिश होती है ना, ब्लैक किशमिश और मुनक्खे होते हैं, उनका ये पानी है. इसको तुम यू हैव टू सोक इट ओवरनाइट एंड ड्रिंक इट द नेक्स्ट डे. उसके बाद यू हैव टू ईट द किशमिश एंड मुनक्खास एज वेल, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर यू. After some time I had my breakfast which was आलू का परांठा and दही. एंड ये कर्ड मैंने खुद प्रिपेयर करी थी अपने लिए एंड इट वॉज सो टेस्टी. आई रियली लव मसाला वाली कर्ड. So I was quite excited yet not so excited for studying right now, but मेरे को पढ़ने के लिए तो इतनी देर लग गई एक लेक्चर ढूंढने में. मेरे को उसके बाद जाके मिला मेरे को डियर सर का लेक्चर. एंड उससे पहले आई एम गोना रीड दिस एनसीईआरटी
क्योंकि NCERT पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट बी साइंस, मैथ्स, SST वगैरह वगैरह, बट मेरे पास तो अब SST है नहीं, बट स्टिल आई एम गोना रीड मैथ्स की NCERT, क्योंकि NCERT में यू हैव द थ्योरी से तुम्हें कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर तुम NCERT नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। यू जस्ट हैव टू रीड द NCERT, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड तुम्हें तभी तुमसे कुछ हो पाएगा, क्योंकि अब रट्टा मारने से अब कुछ नहीं हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, तभी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू गिव अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, विच इज़ NCERT। नेवर स्किप NCERT, क्योंकि मतलब 11th क्लास में आके हम बड़े हो जाते हैं, ये वो वट एवर, हमें ऐसा लगता है कि NCERT इज़ यूजलेस, बट नो इट इज़ नॉट, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट जितनी 10th में इंपॉर्टेंट थी। तो हाँ, यू हैव टू डू NCERT प्रॉपरली सबसे पहले, एंड उसके बाद यू हैव टू मूव ऑन टू योर रेफरेंस बुक वगैरह। एंड NCERT में लाइक तुम फटाफट जल्दी जल्दी मत करनी हो, क्योंकि NCERT में ही कॉन्सेप्ट गिवन है, ठीक है। तो आफ्टर गिविंग यू ऑल द ज्ञान अबाउट वाई NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, आई स्टार्टेड स्टडिंग माई सेल्फ। तो देखो, मैंने सबसे पहले NCERT रीड कर ली थी, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया है क्यों NCERT इंपॉर्टेंट है, उसी वजह से, ठीक है। तो मैंने वो रीड कर ली थी सबसे पहले, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड इस लेक्चर में मेरे को लाइक पहले ऐसा लग रहा था कि लाइक क्या बोल रहे हैं, क्या है ये सब, लाइक आई वॉज लिटरली सो कन्फ्यूज। बट उसके बाद मेरे को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, एंड मेरे को पता चलने लगा कि हाँ ये बोल रहे हैं, एंड इसका मतलब ये होता है, लाइक वट एवर द साइन मीन्स, द सिम्बल मीन्स, है ना, मेरे को समझ में आने लग गया था। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स माई सेल्फ। मैं अपने खुद के नोट्स बना रही हूँ, कि दूसरों के नोट्स मेरे को इस क्लास में तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, एंड मैं दूसरों के नोट्स यूज़ करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं ही आते हैं। तो हाँ, आई स्टार्टेड मेकिंग माई नोट्स, एंड मैं इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं बुलेट वगैरह में करके लिख रही हूँ, एंड जो NCERT के भी कुछ पॉइंट्स दे रखे उनको भी मैं लिख रही हूँ बुलेट्स में करके, क्योंकि उससे तो हमको लाइक बाद में रिविजन के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि इन नोट्स में आई हैव द कंसेप्ट, आई हैव द डेफिनेशन, आई हैव द एग्जाम्पल्स, इससे मेरे को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। एंड इसी नोटबुक में आई एम गोना सॉल्व NCERT, क्योंकि अभी मैं मैथ्स के लिए 2 अलग अलग नोटबुक्स नहीं बना रही, नोट्स के लिए एंड NCERT के लिए अलग। मैं जो चैप्टर कर रही हूँ उसी के आगे पहले नोट्स करिए, एंड देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग इट्स NCERT। तो हाँ, इट वॉज द नेक्स्ट डे एज आई हैव टोल्ड यू, एंड मैंने लाइक कल कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि कल मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल पढ़ने का। मन तो मेरा आज भी नहीं कर रहा था पढ़ने का, बट हाँ पढ़ना पड़ा, क्योंकि लाइक स्कूल अगर स्टार्ट होने वाले हैं, आई गेस फर्स्ट अप्रैल से नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई हैव टू गेट अहेड अ लिटिल बिट, क्योंकि तभी मेरे को और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होगा स्कूल में जाके। ऐसा नहीं होगा कि पहली बार मैंने पढ़ा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा ना। अगर ऐसा हुआ तो आई विल बी रियली स्ट्रेस्ड आउट, एंड दैट इज़ नॉट गुड। इसीलिए मैं पहले से प्रिपेयर करके जा रही हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें। एंड हाँ, इसको मैंने पढ़ा अच्छे से, आई रेड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT, एंड ये जो सर पढ़ा रहे थे मैंने उनको भी अच्छे से सुना, एंड अच्छे से पॉइंटर्स बनाए। एंड उसके बाद लाइक आई वॉज रियली थॉरो विद द पार्ट पहले फ्रॉम 1.1। एंड तो में से बहुत लोग हो गए जिन लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर लिया होगा मेरे हिसाब से, बट आई एम स्टार्टिंग नाउ। मैं थोड़ी सी लेट हूँ, बट हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी बोर्ड्स में इतनी पढ़ाई करिए, थोड़ा ब्रेक तो बनता था ना। तो आई फाउंड दिस चैप्टर क्वाइट ईजी अभी तक तो आई फाउंड इट क्वाइट ईजी। अब आगे देखते, क्योंकि लाइक मेरे को मैथ्स इसलिए भी अच्छा मैंने शुरू कर लिया, क्योंकि मैथ्स से मेरे को ना दिक्कत आ जाएगी पिछले साल की तरह। जैसे पिछले साल आई थी मेरे को लास्ट के 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी मैथ्स को लेकर। आई वॉज क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट, बट हाँ फिर भी हो गया मेरा मैथ्स का पेपर ढंग से। तो हाँ, आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन इन 11th क्लास, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट्स आर लाइक न्यू, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई 11th इज अ लिटरली न्यू जर्नी। तो आई होप ये जर्नी सबकी बढ़िया जाए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more related content, as I will be posting vlogs daily now, and you should probably subscribe to not miss any content. Bye, take care.